लाभ मिलना चाहिए इस स्कीम का। वास्तविक रूप से इस कार्यक्रम को बड़े स्तर पर लागू, बहुत ही क्रांतिकारी तरीके से लागू करने की आवश्यकता है। अब हम देखते हैं 1975 के बाद अब देखते हैं कि पीडीएस सिस्टम के अनुरूप ही जो है भारत में 1992 में आरपीडीएस रीबम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। वो क्या है, इसे हम विस्तार से समझते हैं। अब हम समझते हैं कि 1992 में एक कार्यक्रम चालू किया गया आरपीडीएस, इसे नवीनीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली या संशोधित सार्वजनिक प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। तो रीबम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये क्या, इसे हम समझते हैं। ऐसा नहीं है कि ये प्रोग्राम लागू हो गया तो पीडीएस प्रणाली को भारत से समाप्त कर दिया गया। अब पीडीएस प्रणाली या फिर अब इसको क्यों लागू किया गया? इसे इसलिए लागू किया गया कि भारत की जो पीडीएस प्रणाली थी, सार्वभौमिक जो पीडीएस प्रणाली थी, उसमें जो 1965 में लागू की गई थी, उसमें दोष थे। उसमें क्या थी, कमियां थी। क्यों 1965 में जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस सिस्टम को लागू किया गया, उसमें बहुत सारे दोष थे। क्योंकि ये स्कीम जो है दुर्गम क्षेत्रों में या फिर बैकवर्ड जो ब्लॉक थे वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। इसलिए 1992 में आरपीडीएस यानी रीबम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या संशोधित या नवीनीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नाम से जानते हैं, ये कार्यक्रम भारत में लागू किया गया। इस प्रणाली को सिस्टम किया गया। ये भी कहीं ना कहीं एफसीआई इसे भी संचालित करता है। इसमें ये स्कीम जो है एक बैकवर्ड ब्लॉक्स के लिए जो है इस तरीके से बैकवर्ड ब्लॉक यानी कि पिछड़े क्षेत्र जैसे पिछड़े क्षेत्र कौन है, दुर्गम क्षेत्र, दूरस्थ क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र और सूखा प्रभावित क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र। तो ऐसे क्षेत्रों में दुर्गम क्षेत्र, इनको बैकवर्ड ब्लॉक्स के नाम से जानते हैं। पिछड़े क्षेत्रों में आरपीडीएस को लागू किया गया एफसीआई के माध्यम से। इसमें कहा गया कि हर जो इन क्षेत्रों में रहने वाले जो परिवार है उसको जो है 20 केजी जो है प्रति माह प्रति परिवार को खाद्यान्न सामग्री दी जाएगी। तो खाद्यान्न सामग्री का मतलब है कि गेहूं चावल दिए जाएंगे। गेहूं चावल, मोटे अनाज, केरोसिन का जो है केरोसिन, ये कहीं ना कहीं ये भी मिट्टी का तेल जिसे बोलते हैं, वो भी कहीं ना कहीं लोगों को साथ में मिलेगा। इस दुर्गम क्षेत्र या इस तरीके से जो है दुर्गम क्षेत्रों या पिछड़े क्षेत्रों में रहते हैं, पिछड़े क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्र या पहाड़ी क्षेत्र या पर्वतीय सूखा प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रति माह 20 किलो जो 20 केजी या 20 किलोग्राम जो है प्रति माह प्रति परिवार को दिया जाएगा इस स्कीम तहत। अब क्यों इसको इसलिए लागू किया गया, क्योंकि पीडीएस सिस्टम जो सार्वभौमिक तरीके से संचालित हो रही थी वो कहीं ना कहीं दुर्गम क्षेत्रों में, पिछड़े क्षेत्रों में लागू नहीं जो है वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था इसका लाभ, उन लोगों को इसका लाभ नहीं पहुंच पा रहा था। तो अलग से एक प्रोग्राम आरपीडीएस या नवीन संशोधित प्रणाली या जिसे 1992 में बड़े स्तर पर एक तरीके से ब्लॉक जो बैकवर्ड ब्लॉक्स के लिए स्पेशल एक कार्यक्रम पीडीएस प्रणाली लागू की गई और इसमें जो 20 केजी प्रति माह परिवार को जो खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन हम इससे पहले कुछ पीडीएस प्रणाली से लेकर हम कुछ समझते हैं कि भारत में इसको और समझने से पहले हम भारत में समझते हैं पीडीएस प्रणाली को विस्तार से और समझते हैं। अब देखो, जो भारत में 1965 में जो पीडीएस लागू किया गया था, जो पीडीएस सिस्टम लागू किया गया था, ये दुनिया का सबसे बड़ा यानी कि वर्ल्ड बिगेस्ट जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। जो इस बहुत बड़ा नेटवर्क है। इस प्रणाली के माध्यम से भारत के बहुत सारे लोगों को जो खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, जरूरतमंद लोगों को खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। इसमें एफसीआई की बड़ी भूमिका है। तो एफसीआई की बड़ी भूमिका है, इसे हम विस्तार से समझेंगे कि एफसीआई कैसे काम करता है और इस तरीके से कैसे काम करता है और किस प्रकार जो है भारत में जो पीडीएस के संचालन में एफसीआई की भूमिका को पढ़ेंगे।
विस्तार से। ठीक है, अब हमने समझा आरपीडीएस। आरपीडीएस के बाद 1997 में एक कार्यक्रम और चलाया गया जिसे टारगेट पीडीएस। उससे 1997 से पहले 1994-95 में भारत में मिड डे मील स्कीम चलाई गई। मिड डे मील स्कीम